ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स जे वर्ड में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें कुछ के वर्गीकरण किए थे और कुछ बचा हुआ है, उनको आज देखेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने शर्कराएं देखे। शर्कराएं में मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड और ऑलिगोसैकराइड्स में डाइसैकराइड्स और ट्राइसैकराइड्स के बारे में चर्चा किए थे। आज पॉलीसैकराइड्स या पॉलीसैकरोस के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाल दो, पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेरोसिस, पॉलीसैकेरोसिस, पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीसैकेरोसिस। पॉलीसैकराइड्स या पॉलीसैकेरोसिस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पॉलीसैकराइड्स या पॉलीसैकेरोस की बात करें तो पॉलीसैकराइड जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर, देखिए ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पॉलीसैकराइड जो होता है एक प्रकार का ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। देखो पॉली शब्द वहां लगाया जाता है जहां ज्यादा संख्या की बात हो, जहां ज्यादा संख्या की बात हो, इसे ध्यान रखना। पॉली शब्द कहाँ लगता है, ठीक है। अरे मोनो मतलब एक हो गया, डाई मतलब दो हो गया, ट्राई मतलब तीन हो गया। और पॉली का मतलब जब ज्यादा मात्रा में होगा तो उसे पॉली बोलते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसैकराइड्स अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। किसकी संख्या देते हैं? मोनोसैकराइड्स की। भाई सबको तोड़ रहे हो, डाई को भी तोड़ रहे हो, ट्राई को भी तोड़ रहे हो, तो मोनोसैकराइड ही दे रहे हैं। यस सर। तो ऐसे जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं अगर इनका हम जल अपघटन कराते हैं यानी जल में घोलते हैं तो मोनोसैकराइड्स के जो है ज्यादा संख्या देते हैं, पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। पॉलीसैकराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकराइड का सामान्य सूत्र अगर इनका जनरल फार्मूला देखा जाए तो C6H10 होगा। ध्यान रखना C6H10O5 का होल n होता है और n जो होता है कोई बड़ी संख्या होती है, एक भी संख्या नहीं आती, ढेर सारी संख्या होती है, ठीक है। जहां n कोई बड़ी संख्या है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये आदि, ये सब स्टार्च और सेलुलोज जो है पॉलीसैकराइड्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं? yes. अब आगे दिया है कि जैसे मान लीजिए अब कैसे आप बनाते हो इससे, जैसे C6H10O5 का होल n ये आपका स्टार्च है। अब स्टार्च में आप जितना n रहेगा कहे मतलब अगर 50 अगर ये है तो 50 H2O जोड़ा जाएगा। यस सर। अगर 10 है तो 10 H2O जोड़ा जाएगा और इसको जब आप मिलाओगे इसमें तब HCl की उपस्थिति में गर्म करोगे उच्च दाब पर तो ये C6H12O6 में चेंज हो जाएगा और C6H12O6 जो है ये आपका ग्लूकोज है। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपके ग्लूकोज है। अब पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं ये अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय मालूम है ना? क्रिस्टलीय मतलब जिसमें क्रिस्टल पाया जाए, जिसको हाथ में रखोगे रवादार होगा। अक्रिस्टलीय मतलब जो चिकनाहट में होंगे, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। तो पॉलीसैकराइड अक्रिस्टलीय और जल में अविलय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अविलय होते हैं या बहुत कम विलय होते हैं। मान लीजिए घुलेंगे भी तो थोड़ा बड़ा घुलेंगे, बहुत ज्यादा घुलते नहीं है। और ठोस पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। इनका स्वाद मीठा नहीं होता, एक चीज और ध्यान रखना, इनका स्वाद मीठा नहीं होता, अतः इन्हें अशर्कराएं भी कहते हैं। गेहूं देखा है, गेहूं में भी स्टार्च पाए जाते हैं। और आपने आलू देखा है? और आलू, यस सर, आलू जब काटो तो उस पे धीरे धीरे देखो कभी सफेदी लग जाती है। तो वो जो सफेदी चिपचिपाहटपन में रहती है वो जो है आपका वो स्टार्च है। समझ में आया कि नहीं? अब उसको चाट के देखोगे क्या मीठा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मीठा लगेगा। गेहूं है, आप स्टार्टिंग में रखोगे, चबाना स्टार्ट करोगे तो वो मीठा नहीं लगेगा, बहुत बेकार लगता है। धीरे धीरे चबाते जब अवकाश से ज्यादा चबा ले जाओगे तब वही चीज आपको बाद में मीठापन लगेगा। तो जब वो जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा तो थोड़ा मीठापन उसमें एहसास होने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके पॉलीसैकराइड्स हैं।
जो जल में कम मिले होते हैं और अम्ले, और ये जो है जैसे नॉन शुगर्स कहलाते हैं, मीठापन इसमें नहीं होता। सबसे पहले हेडिंग डाल लो मोनो सैकेराइड, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। मोनो सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स में कौन बनाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज आएंगे, और भी हमने बताया। ग्लूकोज हेडिंग डाल लो, ग्लूकोज। इसका नाम जाने रहो, नाम का इसका नाम दूसरा भी है, अभी सुनो और नाम है या दाच, दाच। ये है आपका ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या दाच शर्करा भी कहते हैं। C6H12O6 यही तो है। यस सर। हाँ, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ये क्या है कैसे। ये बात करते हैं ग्लूकोज। देखो ध्यान सुनो, ग्लूकोज का नाम है डेक्सट्रोज, एक नाम क्या है डेक्सट्रोज है, और दूसरा नाम है दाच शर्करा। नाम याद रखना, नाम से पूछा जाता है कि दाच शर्करा किसे बोलते हैं, हो देखो ये दाच का है, ठीक है। आगे इसका फार्मूला है C6H12O6, ठीक। ये इसी ग्लूकोज को दाच शर्करा या डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। और ध्यान सुनो, मोनोसैकेराइड श्रेणी, मोनोसैकेराइड जाना था ना, एक और जल में घोलने पर या और अधिक वियोजित नहीं होगा, तो मोनोसैकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ग्लूकोज है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सदस्य अगर कोई है तो ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज पके हुए अंगूरों, जो अंगूर खूब पाक जाते खाए मीठ लागे, पके हुए अंगूरों, मीठे फलों, और जो फल खाए मीठ लागे, मीठे फलों, शहद, शहद जानते हो ना, हाँ शहद में पाया जाता है। अंगूरों में पाए जाने का, ध्यान सुनो, अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे दाच शर्करा या ग्रेप शुगर कहा जाता है। अंगूर में पाए जाने के कारण इसको दाच शर्करा कहते हैं। यह रक्त का एक सामान्य अवयव है, रक्त का एक सामान्य अवयव है, रक्त में पाया जाता है। ये आपका ग्लूकोज जो है रक्त में पाया जाता है। बताया नहीं कि जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो रक्त में जब एक मात्रा ज्यादा हो जाती है तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो रक्त का एक सामान्य अवयव है और मधुमेह के रोगियों के मूत्र में पाया जाता है। जिसके मधुमेह हो जाता है उसके मधुमेह, अरे जैसे मधु शहद, तो शहद के नहीं जब पेशाब भेजे तो का हुए, मधुमेह के रोगियों में पाया जाता है। आगे सुनिए, औद्योगिक स्तर पर जैसे इसका कैसे बनाया जाता है, तो औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च का गर्म तन्वीय HCl द्वारा उच्च दाब पर जल अपघटन करके किया जाता है। स्टार्च को HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं उच्च दाब पर, तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। समझ में आएगा नहीं, क्योंकि स्टार्च इजीली मिल जाता है। और सुनो, उसे काहे बनाया जाता, क्योंकि जितना स्टार्च रहे जितना वैसे पानी डाल दे वो आराम से ढेर सारा ग्लूकोज बने। समझ में आएगा नहीं, चीनी भरबो तो आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज बने, लेकिन यहाँ का स्टार्च से बनो वो सगरो ग्लूकोज बने। समझ में आएगा नहीं, तो ग्लूकोज से स्टार्च से जो है ग्लूकोज बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया। डाल लो ग्लूकोज के भौतिक गुण, ग्लूकोज के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज के भौतिक गुण की बात करें तो ग्लूकोज का जो भौतिक गुण है, ग्लूकोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा होता है? सफेद होता है और क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय मतलब जो दरारापन ना रहा है, ये अभी क्रिस्टलीय होता है, इसमें दरारापन होता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस, यानी 146 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। इसका स्वाद मीठा, स्वाद कैसा होता है? मीठा है, परत या गन्ने की शक्कर जैसे चीनी होता है, चीनी कितना मीठ नहीं रहता है, एक ध्यान रखो, मीठा होता है, या गन्ने की शक्कर चीनी जितना मीठा नहीं होता है। यह जल में विलय होता है। कैसा होता है? जल में, हाँ, पानी में डरबो तो आसानी से घुल जाता है। अगली हेडिंग डाल लो, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का अगर एक अणु की बात करोगे तो ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली मतलब होता है एक ज्यादा जो है,
हाइड्रोक्सिल समूह वाला यौगिक है, जिसके अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। और ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कितना हाइड्रोक्सिल समूह होता है? 5 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। और एक एल्डिहाइड का समूह होता है। एक जो है एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। कौन सा होता है? कीटोनिक समूह। और सूत्र एक ही होता है। फार्मूला अगर देखोगे C6H12O6 उसका भी होता है, C6H12O6 इसका भी होता है। तो अंतर इतने हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका CHO समूह होता है। और इसके मुख्य अपक्रियाएं निम्न है। कुछ अपक्रियाएं हैं जो निम्न है, जो मेन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लो हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रिया। अब यही सब तो बताओ है जी कि अपक्रिया हाइड्रोक्सिल रिएक्शन विद हम देखे पंखा हुआ डगर बहुत करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रिया रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल। देखो इसमें हमने कहा कि 5 OH समूह होता है। कितना होता है? 5। हाँ, तो 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो पांचों हाइड्रोक्सिल समूह पहले अपक्रिया करेंगे। सबसे पहली हेडिंग डाल लो हाइड्रोक्सिल समूह में। पहली हेडिंग एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया कराओ, चाहे एसिटिल एनहाइड्राइड से कराओ। एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज जो है कैसे अपक्रिया करता है? एसिटिक क्लोराइड। देखो ग्लूकोज का फार्मूला लिखने का सबसे आसान तरीका है। आप जानते हैं 6 कार्बन होता है। पहला CHO हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाला CH2OH रहेगा और पहला वाला CHO, बाकी CHOH। समझ में आ गए नहीं? सब पे CHOH। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं CHO CHOH के होल 4 4 है जे 5 है जे और CH2OH। समझ में आ गए नहीं? इतना बड़ा ना लिख के इतने में काम चला लीजिए। ठीक, चलो इतना लिख दे। अब इस पर जो है तो कितना OH समूह इस पे? 1 2 3 4 5 है। तो 5 ठोरे CH3COCl ले लेंगे। 5 ठोरे CH3COCl ले लेंगे। ठीक है। और कितना आसान है, ध्यान सुनो कि पांचों H जो है निकल के Cl के साथ Cl बना देगा। यस सर। समझ में आया नहीं? 5 H 5 Cl निकल के लग जाएगा और एक घूम के इसी पर लग जाएगा। सब पे एक लग जाएगा। तो ये बन जाएगा CHO। पहले लिख लो 3 4 5 6। ये CH आवे हुआ O COCH3 जी, HO COCH3 जी, HO COCH3 HO COCH3 और H2O COCH3। अरे CH2OH रहा ना जी। और प्लस 5HCl। समझ में आ गया नहीं? पेंटा एसीटेट। भाई एसिटिल क्लोराइड है ये। एसिटिल क्लोराइड का Cl और इसका जितना OH है सबका H HCl में निकल जाएगा और बाकी घूम के इसी पे लग जाएगा। तो ये है आपका ग्लूकोज। इनका जन्म करा था एसिटिल क्लोराइड। अगली हेडिंग डाल लो कार्बोनिल समूह के अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह के अभिक्रियाएं रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। हाइड्रोजन साइनाइड का योग एडिशन ऑफ HCl
हाइड्रोजन साइनाइड का यू। देखो ये है CH डबल बॉन्ड और CHO है ना, और CH के होल 4 ये है, और फिर ये CH2OH। ठीक, ये आटे ग्लूकोज है भैया, और इस पर आप HCl की अभिक्रिया कराओ। किसकी? हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये वही अटैक करेगा जहां इसका कार्बोनिल समूह है। कहाँ अटैक करे? जहां इसका कार्बोनिल समूह। देखो कितना बढ़िया है, 2 बॉन्ड है, एक H दे दीजिए तो ये OH बनाए ले, और एक बॉन्ड पे Cl लिख दिए तो ये CH है ही है। अब चाहो तो का ऐसे के लिख सकता था ऐसे, और चाहो तो बॉन्ड लगा बता दियो। ठीक, यस सर, बात एक ही है। और ये फिर CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन। ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन, ये ग्लूकोज है, ये हाइड्रोजन साइनाइड। ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन बनेगा जब आप कोष की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन बनता है। ठीक।